नमस्कार, मैं प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से आज आप सभी को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अध्याय बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में कुछ बताऊंगी, जो कि इस प्रकार है। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के वरन शिक्षा के भी केंद्र थे और शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि बौद्ध मठ शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध धर्म को व्यापक हिंदू धर्म का ही एक विकसित रूप माना जा सकता है तथा ये भी कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म भारतीय जीवन के आंगिक विकास का परिणाम था, न कि कोई बाह्य बुद्धि का परिणाम। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए बौद्ध मठों तथा विहारों की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इन मठों तथा विहारों का एकमात्र उद्देश्य बौद्ध को धर्म की शिक्षा प्रदान करना था, परंतु कालांतर में सभी धर्मों के छात्रों को इन मठों तथा विहारों में शिक्षा दी जाने लगी। बौद्ध धर्म के निर्वाह प्राप्त पर अधिक बल दिया जाता था। निर्वाण से अभिप्राय उस स्थिति से था जिसमें सभी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। बुद्ध काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को ऐसे आचरण सिखाना था जिससे मस्तिष्क को स्थिरता व शांति प्राप्त हो सके। बौद्ध कालीन शिक्षा तथा वैदिक कालीन शिक्षा में एक अंतर ये था कि बौद्ध काल में वेद की तरह पाठ्यक्रम में वेदों का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि शिक्षा के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था। वंशानुगत एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा जनमानस में शिक्षा के महत्व एवं मांग को बढ़ा दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास। बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना था। इसमें उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार का विकास सम्मिलित था। नेक्स्ट, चरित्र का निर्माण। इस काल की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के चरित्र निर्माण हेतु उन्हें प्रारंभ से ही बौद्ध मठों व विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था व सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था तथा बुरे कार्यों से दूर रखा जाता था। नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा का विकास। इसके अंतर्गत बौद्ध कालीन शिक्षा में धर्म का स्थान सर्वोपरि होने के कारण बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ ही अन्य मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। पाठ्य विषयों में धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी तथा धर्म के माध्यम से ही परलौकिक अर्थात मोक्ष प्राप्त हेतु प्रयास किए जाते थे। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था। नेक्स्ट, जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल व व्यवसायों की शिक्षा। इस शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों को सांसारिक तथा व्यवहारिक ज्ञान देने की भी व्यवस्था थी, जिससे वे जीवन में प्रवेश कर अपने जीविकोपार्जन कर सके, क्योंकि बौद्ध दर्शन में मनुष्यों को संसार से विमुख होने की अपेक्षा उसे संसार के दुखों से बचने का उपदेश दिया गया है। अतः छात्रों के लिए कृषि, पशुपालन, कला कौशल आदि क्षेत्र में विकास हेतु इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था मठों व व्यवहारों में की गई है। नेक्स्ट, नैतिकता का विकास। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत बताए जाने वाले आचरण संबंधी विषयों में सैद्धांतिक पक्ष की उपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को प्रधानता दी गई है, जिससे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संस्कृति का संरक्षण व विकास। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व दिया गया है तथा इसके प्रचार व प्रसार हेतु वेद, उपनिषद आदि का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप
बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध कालीन में प्रारंभिक यानी प्राथमिक शिक्षा। नंबर 1, सामान्य परिचय। ये शिक्षा मठों में दी जाती थी और आरंभ से ही पूर्णतया धार्मिक थी, किंतु जब कुछ समय के उपरांत ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा देना आरंभ कर दी, तब मठों में भी इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। नेक्स्ट, प्रवेश व अवधि। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष की थी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिऋतु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। नेक्स्ट, शिक्षण विधि। इसके अनुसार सामान्य शिक्षण विधि इस प्रकार थी। शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था और उनका उच्चारण करता था। बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाता था, तब वे उनको लिखते थे। पठन विषय के शिक्षण का अध्यापक आगे आगे बोलता था और बालक उसके कथन को उस समय तक दोहराते थे जब तक उनको पाठ्य विषय का ज्ञान न हो जाए। इस प्रकार शिक्षण विधि पूर्णतया मौखिक थी। नेक्स्ट, शिक्षण का माध्यम। इसके अंतर्गत मठ विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम जनसाधारण की भाषा थी, न कि ब्राह्मणीय शिक्षालयों की संस्कृति। इसी के साथ हमारा बौद्ध कालीन शिक्षा का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।